हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स एंड साइंस एकेडमी। आज हम क्लास 9th का फिजिक्स का सेकंड चैप्टर जो है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, उसका एक टॉपिक है डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, इसलिए मैं इसका आपको डेरिवेशन करके दिखाऊंगी। ठीक है, जैसा कि आप जानते होंगे ये न्यूटन्स के थर्ड लॉ पर बेसिस है। ये किस पर बेस है? न्यूटन्स के थर्ड लॉ पर। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये न्यूटन्स के थर्ड लॉ ऑफ मोशन पर बेसिस है और इसी से इसका डेरिवेशन होता है। आप न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन जानते होंगे। न्यूटन का जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है वो ये कहता है कि एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब हर एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर क्या है, आपको दो गाड़ी, देखिए यहाँ पे मैंने एक सिचुएशन लिया है जिसमें एक कार है और एक बस है। ये बिफोर कोलिजन से पहले का सिचुएशन है जिसमें गाड़ियां एक दूसरे के पास आ रही हैं। ठीक है, और हमारे जो बी सिचुएशन है उस कंडीशन में क्या है, ये दोनों कोलिजन कर गई है। मतलब आफ्टर कोलिजन, जब दो गाड़ी में टक्कर हो गया उसके बाद क्या होता है, ये उस टाइम का सिचुएशन है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम स्टेटमेंट लिखेंगे। जो हमारा स्टार्टिंग स्टेटमेंट है उसमें हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे let a car of mass m1 and a bus of mass m2 traveling in a speed of, या फिर in a speed of, या with a velocity लिख लीजिए सबसे अच्छा, with a velocity of u1 and u2, क्योंकि ये इनिशियल वेलोसिटी है इसलिए मैंने u1 and u2 लिखा है। आफ्टर टुवर्ड्स ईच अदर, ये दोनों एक तरफ एक दूसरे के सामने आ रही थी। ठीक है, तो हमने क्या लिया है, पहले देख लीजिए कि हमने लिया है कि एक कार है जिसका मास m1 है और एक बस है जिसका मास m2 है। ठीक है, ये लोग ट्रेवल कर रहे थे विथ अ वेलोसिटी ऑफ, आप यहाँ पे मतलब विथ अ वेलोसिटी का मतलब यहाँ पे है कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ u1 एंड u2। u1 किसका होगा, मास m1 का, और u2 किसका होगा, बस का वेलोसिटी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि हमारा जो यहाँ पे कार का मास m1 है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 है, और बस का मास m2 है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी u2 है, जब ये दोनों एक दूसरे के पास आई। अच्छा, बाद में जब कोलिजन हुआ तो कोलिजन के बाद मास में तो कोई चेंज नहीं आएगा, इसका मास m1 ही रहेगा और इसका मास m2 रहेगा, लेकिन इनके स्पीड बदल जाएंगे, है ना। जब कोलिजन होगा, जब दो गाड़ी के बीच में टक्कर होगी तो उसके बाद इनके स्पीड्स बदल जाएंगे। तो हम मान लेंगे यहाँ पे कि आफ्टर कोलिजन जो कार का स्पीड होगा वो उसका फाइनल वेलोसिटी v1 हो जाएगा और बस का फाइनल वेलोसिटी v2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे आफ्टर कोलिजन the final velocity of car and bus are, या will be v1 and v2 respectively। ठीक है, तो हमने सारी कंडीशन बता दी और एक्सप्लेन भी कर दी कि हमने एक कार लिया है, एक बस लिया है। कार का मास m1 है, बस का मास m2 है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 थी और बस की इनिशियल वेलोसिटी u2 थी। जब ये दोनों बिफोर कोलिजन सिचुएशन का है, और जब दोनों कार और बस के बीच में जब टक्कर हो गई, फिर उसके बाद जो सिचुएशन है, उसके टक्कर के बाद दोनों की वेलोसिटी चेंज हुई होगी, तो फाइनल वेलोसिटी कार की जो है वो v1 हो गई आफ्टर कोलिजन, और आफ्टर कोलिजन बस की वेलोसिटी v2 हो गई। आपको मेरे ख्याल से हमारा स्टार्टिंग सिचुएशन समझ में आया होगा। अब हम इसके बाद क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे बाय न्यूटन्स third law of motion, we know that हम जानते हैं। देखिए न्यूटन्स के थर्ड लॉ ऑफ मोशन से हम क्या जानते हैं, जब कोलिजन होगा, जब दोनों कार और बस के बीच में जब टक्कर होगी तो दोनों एक दूसरे पर बराबर फोर्स रिएक्ट, एक का एक्शन, जो जितना कार का एक्शन होगा बस के ऊपर, उसी का अपोजिट एकदम सेम अमाउंट में बस भी उतना ही फोर्स देगा किसको, कार को। क्योंकि हम न्यूटन्स के थर्ड लॉ ऑफ मोशन से हम जानते हैं एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, दैट इज एवरी एक्शन हैव इक्वल and opposite reaction, every action have equal and opposite reaction। ठीक है, तो यहां से हमको ये देखने को मिलेगा कि
कार और बस पर इक्वल, जैसे देखिए कार के द्वारा जो बस पर फोर्स लगेगा वो F1 होगा। मान लेते हैं हम कि कार के द्वारा जो बस पर फोर्स लगाया है वो F1 है और बस ने कार पर जो फोर्स लगाया है वो F2 है। ठीक है, कार ने जो बस पर फोर्स लगाया वो F1 लगाया और बस ने कार को F2 फोर्स से ढकेला और कार ने बस को F1 फोर्स से ढकेला है। ठीक है, तो ये दोनों फोर्स जो होने चाहिए ना, ये मैग्नीट्यूड में बराबर होंगे। ठीक है, क्योंकि हम और ये बात हम किससे कह रहे हैं, न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन से कह रहे हैं कि जो ये दोनों एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट करेंगे वो दोनों क्या होंगे, इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगे। ठीक है, तो हम यहां से लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट F1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F2। अब यहाँ पे माइनस क्यों लग रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हैं कि जो कार है वो अगर इस तरफ ढकेलेगा, मतलब इसका फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो इस तरफ होगा, तो दूसरे वाले फोर्स का डायरेक्शन उसके जस्ट अपोजिट होगा। तो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से अगर हम F1 फोर्स को पॉजिटिव से लेते हैं तो F2 फोर्स किस में हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। यहाँ पे आप समझा दीजिएगा कि F1 जो है ये है फोर्स एक्सर्टेड बाय कार ऑन बस और F2 क्या है, फोर्स एक्सर्टेड बाय बस ऑन कार। ठीक है, तो आपने समझा दिया कि ये कार के द्वारा बस पर लगाया हुआ फोर्स है और F2 जो है वो बस के द्वारा कार पर लगाया हुआ फोर्स है। तो यहां तक हमको मिला। अब वी नो, क्या नाम है, सिंस हम जानते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, ये हम जानते हैं। तो इसको हम यूज करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो लिखेंगे यूजिंग अबव वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या हो जाएगा बताइए। तो फोर्स देखिए यहां पर, क्योंकि ये जो F1 है वो फोर्स कार के द्वारा लगाया हुआ है, तो इसीलिए यहां पर मास जो हम लेंगे वो M1 लेंगे, क्योंकि मास इंटू एक्सेलरेशन फॉर्मूला है, तो M1 लेंगे और एक्सेलरेशन जो होगा वो भी अलग होगा। तो क्योंकि इसके द्वारा, कार के द्वारा लगाया हुआ एक्सेलरेशन A1 होगा। अब देखिए F2 का क्या होगा, मास M2 होगा माइनस में और इसके द्वारा लगाया हुआ एक्सेलरेशन A2 होगा। ठीक है, अब यहां से हम क्या बढ़ सकते हैं, हम यहां से बढ़ सकते हैं कि देखिए M1, हम यहां से A का फॉर्मूला जानते हैं एक्सेलरेशन का। हम एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला जानते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, तो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम टेकन। ओके, तो यहां से A1 क्या हो जाएगा, A1 में फाइनल V1 हो जाएगा माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार और अपॉन टाइम सेम रहेगा। देखिए क्यों, क्योंकि कोलिजन दोनों का टक्कर जो है वो सेम टाइम पे हुआ है, इसीलिए टाइम में कोई चेंज नहीं होगा। जितना टाइम कार को मिला उतना ही टाइम बस को भी मिला है, तो टाइम तो चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन कार का फाइनल वेलोसिटी अलग था और इनिशियल वेलोसिटी अलग था, इसलिए हमने 1 से डिनोट किया है। इज इक्वल टू माइनस M2 है, यहाँ पे M2 ही रहेगा, इसका V2 माइनस U2 अपॉन T तो सेम रहना ही, मैंने आपको बता दिया है, और T से T यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा, M1 को अगर हम V1 से इंटू करेंगे तो ये बन जाएगा M1 V1 माइनस M1 को अगर हम U1 से इंटू करेंगे तो बन जाएगा M1 U1 इज इक्वल टू, अब देखिए माइनस को अगर इससे इंटू करेंगे तो माइनस M2 V2 हो जाएगा और माइनस माइनस हो जाता है प्लस, तो ये बन जाएगा M2 U2। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। अब हम क्या करेंगे, हम देखिए दोनों एक कार का और एक बस का, दोनों के इनिशियल वाले को एक तरफ करेंगे और दोनों के फाइनल वाले को एक तरफ करेंगे। फिर से मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि हम कार और बस दोनों के इनिशियल को एक तरफ करेंगे और दोनों के फाइनल को एक तरफ करेंगे। तो ठीक है, तो यहाँ पे देखिए M1 के साथ V1 है, ये यहाँ पे फाइनल है, तो इसके साथ हम ये वाला जो इसका फाइनल वाला है, फाइनल वाला फाइनल के साथ, इनिशियल वाला इनिशियल के साथ, ऐसे अलग अलग करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसको तो यही रहने देंगे कि M1 V1 और इसके V1 ये वाले को इधर लेके आएंगे तो ये माइनस में इस साइड आएगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस M2 V2। ठीक है, और ये वाला चीज जब उधर जाएगा, ये तो यहाँ पे है ही M2 U2 तो यहाँ पे था ही, अब ये वाला चीज उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस M1 U1। अब इसको थोड़ा हम प्रॉपरली अरेंज करेंगे, इनिशियल वाले को इधर कर लेते हैं, फाइनल वाले को इधर कर लेते हैं, थोड़ा प्रॉपरली अरेंज कर देते हैं। तो हो जाएगा M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू, ये वाला इधर लिख देंगे तो ये हो जाएगा M1 V1 प्लस M2 V2। ये हमारा यही हमारा डेरिवेशन है और यही है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, यहाँ पर हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, ये क्या है, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, मतलब दोनों कार के कोलिजन से पहले का टोटल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन।
क्या है ये? आफ्टर कोलिजन, और ये कोलिजन के बाद का जो टोटल मोमेंटम है ये वो है। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये डेरिवेशन अच्छे से समझ में आया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे कई सारे क्वेश्चंस भी आते हैं, इसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आते हैं, मैं उस पर भी वीडियो। आई थिंक आपको ये टॉपिक्स अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अगर आपको किसी भी टॉपिक पर क्लियरिटी चाहिए होगी या किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए होगा तो आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। मैं उसे जल्द से जल्द बनाकर आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच।